मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं अपने पति के आगे पीछे रहूं और उसकी सेवा करूं, उसकी हर बात मानूं। वैसे भी मेरी विदाई पर मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि अब से वही तुम्हारा घर है। कोशिश करना कि तुम कभी भी अपने पति की किसी भी बात को न टालो। हमारी जब शादी हुई तो मैं अपनी शादी पर तस्वीरें और वीडियोस वगैरह नहीं बनवाना चाहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी अलग किस्म की लड़की थी और इस काम को बेफिजूल समझती थी। मगर मेरे पति की यही इच्छा थी कि हमारी शादी की वीडियो बने और तस्वीरें भी, ताकि यह यादगार रहे। अपने पति की खुशी के लिए मैं मान गई। मेरे पति ने हमारी शादी की वीडियो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर दूसरे शहर से बुलवाया था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनवाई थी। सिर्फ यही नहीं, हमारी शादी की रात भी पूरे 2 घंटे फोटो सेशन होता रहा था। एक तो गर्मी में मेकअप और ऊपर से मैंने इतना भारी लहंगा पहना हुआ था। अगर मैं बेहोश होकर ना गिरती तो शायद वह फोटो सेशन पूरी रात ही चलता रहता। अगले दिन भी सुबह ही सुबह मेरे पति ने फोटोग्राफर को बुलवा लिया और उसे कहा कि बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाना। मैं समझी कि शायद मेरे पति को तस्वीरें और वीडियो बनाने का बहुत शौक है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर एक दिन मेरे पति ने अपने दोस्तों को घर बुलाया और मुझे उनके लिए खाना तैयार करने को कहा। मैंने सोचा शायद मेरे पति ने अपने दोस्तों की दावत की है, मगर खाना खाने के कुछ ही देर बाद मेरा पति आकर कमरे में मुझे कहने लगा कि हमारी शादी की वीडियो जिस यूएसबी में है वह मुझे दे दो। मुझे अपनी शादी की वीडियो अपने दोस्तों को दिखानी है। मैं अपने पति की बात पर थोड़ा परेशान हुई और कहा कि हमारी शादी की वीडियो आपको अपने दोस्तों को क्यों दिखानी है? तो मेरा पति बुरा मानकर कहने लगा कि तुम क्यों ऐतराज कर रही हो? इसमें क्या ऐसी अजीब बात है? कौन सा तुम अकेली हो वीडियो में? मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ और पूरा परिवार भी है। ये शादी की वीडियो है, कोई तुम्हारी अकेली की नहीं, इसलिए लाओ इधर दो। मैं मना करना चाहती थी, मगर फिर वही बात कि माँ का ऑर्डर था कि पति की हर हाल में बात माननी है, इसलिए चुपचाप अलमारी से वह यूएसबी निकालकर अपने पति को दे दी थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने ड्राइंग रूम से आवाज लगाई और कहा कि हमारे लिए चाय ले आओ। मैं चाय देने जब ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा 4 से 5 लोग बैठे थे और टीवी पर हमारी शादी की वीडियो चल रही थी। वीडियो में तो ऐसी कोई भी खास चीज नहीं थी, मगर वह सभी मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। मुझे अपने पति के दोस्तों की नजरों से बहुत उलझन और घुटन सी महसूस हुई, मगर मेरा पति तो जैसे कुछ जानता ही नहीं था। मैं जल्दी से चाय देकर वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। 2 घंटे के बाद मेरे पति के दोस्त चले गए और वह कहने लगा कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मेरे दोस्तों को खाने से ज्यादा हमारी शादी की वीडियो पसंद आई है। वह बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। मैंने इसीलिए तो इतना महंगा फोटोग्राफर मंगवाया था कि जो भी हमारी शादी की वीडियो देखे वह देखता ही रह जाए। मगर मुझे अपने पति की यह बात पसंद नहीं आई थी कि वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर हमारी शादी की वीडियो देखकर टिप्पणी करते हैं। मगर मैं चुप रही कि चलो वक्त गुजर गया है, अब मेरे कहने का क्या फायदा, अब तो सभी देख चुके हैं। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि वह सभी फिर से हमारे घर आ गए और मेरे पति को कहने लगे कि हमारे लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाय ही काफी है। हम यहाँ पर खाना खाने नहीं बल्कि शादी की वीडियो देखने आए हैं, क्योंकि हमें वह बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मुझे उन लोगों की बात पर बहुत गुस्सा आया कि यह क्या कोई फिल्म है या सीरियल है कि जिसे बहुत ज्यादा पसंद आया तो वह दोबारा देखने आ गए। ये हमारी जाती जिंदगी की वीडियो थी और मैं हरगिज भी अब दोबारा यह नहीं चाहती थी कि वह यह देखें। मगर मेरे पति पर तो अपने दोस्तों का भूत सवार था। वह कहने लगा कि तुम ऐतराज करने वाली कौन होती हो, ये मेरी भी तो शादी की वीडियो है और मेरे दोस्त देखना चाहते हैं तो यह जरूर देखेंगे। मैंने कभी तुम्हें मना किया है कि अपने दोस्तों को मत दिखाओ, तुम्हारा भी जिसको दिल करता है दिखाओ। मैं चुप हो गई और वह सब ड्राइंग रूम में बैठकर वीडियो देखने लगे। जब मैं चाय देने गई तो मेरे पति के सभी दोस्त फिर से मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका क्या मकसद है। वह एक बार पहले भी वीडियो देख चुके हैं और अब दोबारा से देखने का क्या मतलब है, जाने क्यों।
मगर मुझे यह सब कुछ शक में डाल रहा था कि कुछ तो ऐसा जरूर है जिसके लिए यह सभी दोस्त यहाँ पर आकर हमारी शादी की वीडियो देखते हैं। 5-6 दिन गुजरे थे कि मैंने अपने पति को कहा कि आप अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाते हैं, कभी आप भी उनके घर दावत पर चले जाया करें। ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि मैं जानती थी कि मेरे पति के दोस्त कभी भी उसको अपने घर पर नहीं बुलाएंगे और इस तरह से मेरे पति का दिल उनके दोस्तों की तरफ से खराब हो जाएगा। और मैं यही चाहती थी कि मेरे पति के उनके दोस्तों से संबंध और दोस्ती खत्म हो जाए ताकि वह हमारे घर आना बंद कर दे। वैसे तो वह मुझे कुछ नहीं कहते थे, मगर उनका हमारी शादी की वीडियो देखने के लिए जिद करना और फिर मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ मेरे पति को हमारी शादी की वीडियो इतनी पसंद थी कि वह अक्सर अकेला बैठकर देखता रहता था। मैं सिर्फ गहरी सांस भर कर रह जाती कि जाने मेरे पति को इसमें ऐसा क्या खास नजर आता है। जैसे दूसरों की शादी की वीडियोस होती है वैसे ही हमारी भी थी। मुझे यही लगता था कि मेरे पति को उसके दोस्त अपने घर पर नहीं बुलाएंगे, मगर मेरी यह सोच गलत साबित हुई, क्योंकि अगले ही दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि चलो तैयार हो जाओ, आज हमारे दोस्त ने हमारी दावत की है। मैं शाम को दावत पर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब मैंने देखा कि मेरे पति ने फिर से वह यूएसबी अपनी जेब में डाली है जिसमें हमारी शादी की वीडियो थी। मैंने झलझलाते हुए पूछा कि अब क्या इसे भी साथ लेकर जाना है, तो वह कहने लगा, हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे खास तौर पर कहा था कि अपनी शादी की वीडियो लेकर आना, आज हम सब मिलकर यही वीडियो देखेंगे। मैंने कहा कि एक ही वीडियो को आप सब लोग कितनी बार देखेंगे, बेहतर है कि कोई फिल्म देख लीजिए। मगर अपने दोस्तों के आगे उसने मेरी एक न सुनी। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप खुद ही यह वीडियो लेकर चले जाएं। मैं नहीं जा रही तो मेरा पति चला भी गया उसके लिए, जैसे मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों की बातें जरूरी थीं। मुझे नहीं पता कि वह वापस कब आया, क्योंकि मैं उसके जाते ही सो गई थी। अगले दिन मेरा पति मुझे मनाते हुए कहने लगा कि तुम आखिर मेरे दोस्तों के पीछे क्यों पड़ी हो? वह बेचारे क्या कहते हैं, उन्होंने तुम्हें कभी कुछ कहा या तंग किया तो मुझे बताओ, मैं क्या कहती, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि मेरे पति के दोस्त मुझे तंग करते हो या कुछ कहते हो। वह तो बस चुपचाप मुझे घूरते ही रहते थे। इससे पहले तो मेरे पति ने मुझे कभी नहीं मनाया था, आज ऐसी क्या बात हो गई थी। और फिर यह राज कुछ देर बाद ही खुल गया जब वह मुझे कहने लगा कि मेरे एक दोस्त की शादी करीब है और वह चाहता है कि अपनी शादी की वीडियो भी वह हमारी ही तरह बनवाए, इसलिए वह हमारे घर आकर हमारी शादी की वीडियो पूरे विस्तार से और गौर से देखना चाहता है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ, तुम प्लीज अब गुस्सा मत होना कि मैंने अपने दोस्त को घर पर क्यों बुला लिया है। मैं उस वक्त खामोश हो गई और दिल में सोचा कि शायद ये आखिरी बार है, मगर मैं गलत थी, क्योंकि उसके बाद तो ये रोज का काम ही बन गया। किसी न किसी बहाने से मेरे पति के दोस्त हमारे घर आ जाते और फिर ड्राइंग रूम में हमारी शादी की वीडियो लगाकर बैठ जाते और देखते रहते। जब मैं चाय लेकर जाती तो फिर मुझे उनकी अजीब सी नजरों का सामना करना पड़ता, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मैं अपने पति के साथ उसके एक दोस्त के घर गई तो उसकी पत्नी मुझे कहने लगी कि मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरे पति की जुबान पर अक्सर आपका जिक्र होता है, बल्कि सिर्फ मेरे पति ही क्या, तुम्हारे पति के सभी दोस्तों की तुम पर बड़ी गहरी नजर है और वह बहाने बहाने से तुम्हारे घर के चक्कर इसीलिए काटते रहते हैं कि शायद तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें देखने आते हैं। उसमें तो कोई शक नहीं था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदाजा था कि यह बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं। मेरे पति के दोस्तों का हमारे घर में आना कोई और खास मकसद से है। वह शादी की वीडियो को इतना ध्यान से क्यों देखते थे? अगर वह मेरे लिए हमारे घर आते होते तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो कहते, कोई इशारा तो देते, लेकिन किसी ने कभी मेरे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की थी। बस उनकी अजीब सी नजरों से मैं परेशान हो जाती थी। मैं जानती थी कि मेरा पति तो बाज नहीं आएगा और उसके दोस्त घर आते रहेंगे, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं इस माहौल से फरार होना चाहने लगी।
मैंने अपने पति से अनुमति ली कि मैं अपनी माँ के घर कुछ दिनों के लिए जाऊं, तो उसने खुशी खुशी मुझे अनुमति दे दी। मैं उनकी खुशी की वजह जानती थी कि उसे तो खुली छूट मिल जाएगी। वह जब मर्जी अपने दोस्तों को बुलाएगा और सब मिलकर जो दिल चाहेगा वह करेंगे और उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। माँ के घर जाते हुए मैंने सोच लिया था कि जब मेरा पति मुझे लेने आएगा तो मैं उसके सामने वापसी की एक ही शर्त रखूंगी कि तुम अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो, तभी मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। मैं माँ के पास रहने चली गई। 2 दिन भी ना गुजरे थे कि मैंने एक दिन अपनी गली में अपने पति के उन 2 दोस्तों को देखा जो अक्सर हमारे घर आया करते थे। मैं फौरन घर के अंदर हो गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि यह यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका गली में भला क्या काम हो सकता है? कहीं यह मेरे बारे में तो पता करने इस गली में नहीं आए थे या मेरे बारे में जानकारी लेने। मैंने उसी वक्त अपने पति को फोन किया और उससे बातों ही बातों में पूछा कि जब तुम्हारे दोस्त घर आए होंगे और मैं घर पर नहीं थी तो उन्होंने क्या मेरे बारे में पूछा था। तो मेरा पति कहने लगा कि हाँ, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। तो मैंने जवाब दिया कि वह अपनी माँ के पास गई है। मैंने झट से पूछा कि कहीं तुमने उसको मेरे माँ के घर का एड्रेस भी तो नहीं बता दिया। तो वह कहने लगा कि हाँ, बातों ही बातों में मैंने बता दिया था कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, क्यों नहीं बताना चाहिए था। मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पीट लूं। आखिर इतना बेवकूफ पति मुझे ही क्यों मिला था जिसको कुछ अकल की बात ही नहीं पता थी। अपनी पत्नी के मायके का एड्रेस अपने दोस्तों को भला कौन बताता है। मुझे तो पहले ही उसके दोस्त अच्छे नहीं लगते थे और अब तो उनको अपने यहाँ देखकर तो मैं पक्का यकीन कर बैठी थी कि वह मेरे ही चक्कर में थे। कुछ देर बाद मैंने बाहर निकलकर देखा तो गली में कोई भी नहीं था। शायद वह दोनों वहां से चले गए थे। शाम को सामने वाली पड़ोसन हमारे घर आई और माँ को कहने लगी कि आज 2 लड़कों ने हमारा दरवाजा खटखटाया और आप लोगों के बारे में पूछा कि आप लोग पहले कहाँ रहते थे और आप लोगों का व्यवहार सबके साथ कैसा है। मैंने उनको डांट कर भगा दिया कि भला तुम क्यों हमारे पड़ोसियों की जासूसी कर रहे हो। लेकिन मुझे जिज्ञासा थी तो मैं आपसे पूछने आ गई कि सब ठीक तो है ना। आपने तो बेटी की शादी भी कर दी है, वरना मैं ये सोच लेती कि शायद उसके रिश्ते वाले पूछ रहे हैं। मैं और माँ बुरी तरह से घबरा गए। हमसे कोई जवाब ना बन पाया। अब अगर मैं उस पड़ोसन को बता देती कि वह मेरे पति के दोस्त हैं तो वह मेरे बारे में कितना गलत सोचती कि मेरे पति के दोस्त मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उस पड़ोसन को माँ ने किसी तरह से टाल कर रवाना किया और फिर मुझे कहने लगी कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पति के घर चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके दोस्त नहीं चाहते कि तुम उसकी जिंदगी में रहो, इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत ढूंढना चाह रहे हैं। तो इससे पहले कि वह अपनी साजिश में कामयाब हो जाए और तुम्हारा घर उजाड़ दे, तुम वापस अपने घर चली जाओ। माँ की बातों में दम था, इसलिए मैं वापस अपने घर चली गई। मेरा पति मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं बस एक दिन में तुम्हें लेने आने ही वाला था। मैंने कुछ दिन यह नोट किया कि अब ना तो मेरे पति के वह 4 दोस्त हमारे घर आते हैं और ना ही मेरा पति उनसे बाहर मिलने जाता है। यह मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी। मैंने अपने पति से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वह कहने लगा कि छोड़ो इस बात को, उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे गलत बातें की थी, बस वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनसे संबंध खत्म कर दिया। गलत बातें किस तरह की थीं, मैं पूछने की हिम्मत न कर सकी, लेकिन इस संबंध टूटने की बात पर मेरे दिल में सुकून हुआ कि अब वह मेरे पति की जिंदगी से दूर चले गए हैं। वरना मुझे तो यही लगता था कि कहीं वह हमारा रिश्ता ही खराब ना कर देते। मेरी और मेरे पति की जिंदगी सुकून से गुजरने लगी, लेकिन यह सुकून अस्थायी था, क्योंकि एक दिन एक तूफान मेरी जिंदगी में आ गया और यह तूफान कोई और नहीं, मेरे पति के दोस्त ही लाए थे। उस दिन मेरा पति घर पर ही था। जब दरवाजे पर बेल बजी, उसने दरवाजा खोला तो देखा उसके वही 4 दोस्त सामने खड़े हैं। उनको देखकर मेरा पति गुस्से से कहने लगा कि मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि आज के बाद मेरे घर पर कदम भी मत रखना,
तो तुम लोग किस लिए आए हो? मेरे पति का एक दोस्त कहने लगा कि आज हम तुम्हें सच बताने आए हैं जिसे जानकर तुम भी हैरान रह जाओगे। आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारी शादी की वीडियो देखने के लिए इतनी जिद क्यों करते थे और घंटों बैठकर क्यों देखते रहते थे। मेरा दिल डूब गया। मैं समझ गई कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर एक दोस्त कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी शादी की वीडियो इसलिए देखते थे कि वह बहुत अच्छी बनी है? नहीं, बल्कि हम तो इसलिए यह देखते थे कि तुम्हारी पत्नी को ध्यान से देख सकें। इस बात पर मेरा पति गुस्से में आ गया और उसे मारने ही लगा था कि दूसरे दोस्त ने उसे पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम पहले बर्दाश्त से हमारी बात तो सुन लो कि हम तुम्हारी पत्नी को इतने गौर से क्यों देखा करते थे। तुम्हें याद ही होगा कि आज से 8 साल पहले हम कोठे पर जाया करते थे। हम वहाँ 2 साल जाते रहे, फिर बाद में नौकरी करने लगे और फिर हमारी शादियां हो गईं तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। तुमने तो अपनी शादी पर हमें बुलाया ही नहीं था, लेकिन जब हमने तुम्हारी शादी की वीडियो देखी तो जाने क्यों तुम्हारी दुल्हन हमें उस लड़की की तरह लगी जिसका मुजरा हम 8 साल पहले देखने जाया करते थे। हमें यकीन नहीं था, लेकिन ध्यान से देखने पर हमारे दिल में यही विचार आता था कि यह वही लड़की है। इसलिए हम ध्यान से देखने के लिए तुम्हारी शादी की वीडियो देखते थे ताकि तुम्हारी दुल्हन के चेहरे पर फोकस कर सके। तुम्हारी पत्नी को बगैर मेकअप के देखकर तो हम पहचान ही नहीं पाए थे, लेकिन जब हमने शादी की वीडियो में उसे मेकअप के साथ देखा तो हमें यह वही लड़की लगी, क्योंकि वह भी ऐसा ही मेकअप किया करती थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो इन बाकी 3 दोस्तों से पूछ लो। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है कि हम सच कह रहे हैं, इसलिए आज हम सबूत के साथ आए हैं। हम उसी कोठे पर गए और तुम्हारी पत्नी की शादी की वीडियो उन्हें दिखाकर पूछा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और बताया कि 6 साल पहले यह वहां से फरार हो चुकी थी। हमारे पास पक्के सबूत है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो हमारे साथ चलकर वहां से पूछ लो, सब पता चल जाएगा। वह न जाने क्या क्या बातें मेरे पति को बता रहे थे, लेकिन मैं यह सब सुनने के बाद हिल कर रह गई। मेरा सबसे बुरा डर सच साबित हुआ। मैं जब भी उन चारों को देखती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे मैंने उन लोगों को पहले कहीं देख रखा है, लेकिन यह मेरी कल्पना में भी नहीं था कि वह मेरे भयानक गुजरे हुए कल की याद का एक हिस्सा है। वह जो कुछ कह रहे हैं वह सब सच था। काश वह मेरे पति के दोस्त ही ना होते। मेरे पति ने अपने दोस्तों की बातें सुनकर बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या यह सच कह रहे हैं? क्या तुम्हारा संबंध एक कोठे से है? अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं सारा सच अपने पति को बता देती। मैंने उसे बताना शुरू किया। मैं 6 साल की थी जब बाबा के मरने के बाद माँ ने दूसरी शादी की। देखने में तो मेरा सौतेला बाप मेरे साथ बहुत ही अच्छा था और सब उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे, लेकिन मैं ही जानती थी कि वह कितना बुरा आदमी है। वह बस मेरी माँ को दिखाने के लिए मुझसे प्यार जताता था। वह मेरी माँ की दौलत हासिल करना चाहता था और उसमें मैं एक रुकावट थी, क्योंकि अगर मैं कहीं गायब हो जाती तो मेरी माँ को मेरे हिस्से की दौलत मिल जाती और माँ को मिलने का मतलब उसे सब कुछ मिलना था। इसलिए उसने माँ की गैर मौजूदगी में मुझे किडनैप करके कोठे पर बेच दिया। मैं 8 साल की थी जब मैं कोठे पर लाई गई। मैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि मैं वहाँ जबरदस्ती लाई गई थी। कोई भी अपनी मर्जी से कोठे पर पैदा नहीं होता है, ना ही अपनी मर्जी से वहाँ जाकर वैश्या बनना पसंद करता है। मुझे जबरदस्ती उन्होंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। मुझ पर गहरी नजर रखी जाती थी, इसलिए मैं वहां से भाग भी नहीं सकती थी। 3-4 साल तक डांस सिखाने के बाद 15 साल की उम्र से ही उन्होंने मेरा मुजरा कराना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मना किया, मगर उन लोगों को तो अपनी कमाई से मतलब था। 18 साल की उम्र तक मैं वहीं रही और फिर एक दिन मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। मैं जब अपने घर गई तो पता चला कि मेरा सौतेला बाप मेरी माँ को लूट कर चला गया है और मेरी माँ अकेली दर दर की ठोकरें खाती हैं। 10 साल बाद मुझे पाकर मेरी माँ बहुत खुश हुई और हम वहाँ से निकलकर यहाँ इस दूसरे शहर में आ गए, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि कोई मेरे बारे में गलत बात करे। उन्हें 7 सालों में मैंने अपने आप को बहुत बदल लिया। मैं एक पैदाइशी शरीफ लड़की थी,
कोठे पर रहते हुए भी मैंने अपनी इज्जत की रक्षा की, और जब मैं वहां से फरार हो गई तो अपनी जिंदगी मैंने एक नए सिरे से शुरू की। तुम्हारे यह दोस्त जो मेरे खिलाफ आकर तुम्हें यह सब बता रहे हैं और मेरा चरित्र गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे पूछो कि वहां क्या करने जाते थे। डांस करने वाली औरत, मुजरा करने वाली औरत गलत है, लेकिन जो उसको देखने के लिए तमाशा बनकर इकट्ठे होते हैं, क्या वह सब ठीक होते हैं? वह सब नेक होते हैं। अगर मैं पापी थी तो गुनाहगार तो यह भी है। ये वहां पुण्य कमाने तो नहीं जाते थे। मैं तुम्हें अपने बारे में कभी भी सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ और अपने पास्ट को याद भी नहीं करना चाहती थी। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया। मुझे शायद तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अपने पास्ट पर शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अब जो फैसला तुम्हें करना है तुम वह कर सकते हो। मैं यह सब कहकर वहां से रोते हुए निकल आई और अपनी माँ के पास वापस आ गई। शायद मैंने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। मेरे सच ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैं गलत थी। मैं जाने यह क्यों भूल गई कि जब हम भगवान के रास्ते में किसी बुराई को छोड़ते हैं तो वह भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। तो फिर यह कैसे हो सकता था कि वह मुझे इस दुख में रहने देता। 2 दिन के बाद मेरा पति मेरे पास आया और वह कहने लगा कि मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हर इंसान से मांझी में गलतियां हो जाती हैं, और जो तुम्हारा पास्ट था उसमें तो तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं था। मेरे लिए तुम्हारा हाल अहम है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक पवित्र लड़की हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर वापस चलो। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने पति के साथ उसके घर चली आई। इस बार मेरे दिल पर कोई बोझ और दिमाग में कोई परेशानी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, मेरे पति का उसके दोस्तों से पीछा छूट चुका था। अब बस जिंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून था। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।